सदगुरु रामपाल जी एक बात कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री गणेश, यानी कहने का मतलब यह है कि ये कुंडलियां हमारी कुंडलियों पर इन देवताओं का वास है। अब सदगुरु रामपाल जी कहते हैं कि वो जब अपने मंत्र देते हैं तो इन पहले इन कुंडलियों के नाम जपवाते हैं। श्री गणेश से शुरू करते हैं और फिर ऊपर तक सभी कुंडलियों के ब्रह्मा विष्णु महेश या शतगुण जो भी है, देवी कंठ, इन कुंडलियों की माला जपवाते हैं, फिर वो आगे ईश्वर का वो देते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वो ये सब नाम इसलिए जपवाते हैं ताकि इनका कर्ज उतर सके, क्योंकि हम उनके कर्जवान हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं जो आंखों देखी बात बता रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि यदि आप डायरेक्ट ईश्वर का नाम जपते हैं, अपने आत्मज्ञान से आप ये देख सकते हैं, यदि आप डायरेक्ट ईश्वर का नाम रटते हैं तो ये कुंडलियों पे जो देवता बैठे हैं एक एक करके सब हट जाएंगे और इस सातों कुंडलियों पे आपको सिर्फ एक ज्योति नजर आएगी और कोई भी नजर नहीं आएगा। वो ईश्वर हर कर्जे को माफ करने की क्षमता रखता है, और जब कर्जा ही माफ हो गया तो उनके नाम ही क्यों जपवाने हैं। इसलिए उस अविनाशी राम की डायरेक्ट आराधना करो। इन कुंडलियों के चक्कर में पड़ोगे तो आप नहीं जा पाओगे, मोक्ष नहीं पाओगे, क्योंकि मोक्ष का रास्ता डायरेक्ट भी है और कुंडलियों से जाओगे तो ये कलयुग है। कलयुग के अंदर हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम धर्मात्मा बन जाएंगे और इनके लोक से निकल के हम चले जाएंगे, ये कभी नहीं जाने देंगे। और ब्रह्मलोक से तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। मैं किसी गुरु की अवहेलना ना करते हुए मैं ये कहता हूं कि यदि इन कुंडलियों के रास्ते डायरेक्ट भी चले जाएं, जो धर्म गुरु हैं वो चाहे इन कुंडलियों के रास्ते जाना तो नहीं जा सकते, मेरा मानना है, क्योंकि ब्रह्मलोक से आगे जा ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं गुरु लोग भी मोह में फंसे हुए हैं, माया में फंसे हुए हैं। मैं खुद फंसा हुआ, मैं अपने आप को भी कहता हूं, कोई भी गुरु को उठाकर देख लो, बिना मोह माया के कोई नहीं है। और जब ना मोह दूर हुआ है ना माया दूर हुई है तो फिर आप कुंडलियों के रास्ते कैसे जा सकते हैं। कर्ज माफ होगा ही नहीं। लेकिन ईश्वर के पास डायरेक्ट जाने का रास्ता है और आप डायरेक्ट वहां जा सकते हैं। उस अविनाशी राम की आराधना करनी है सिर्फ। राम के जो लोक है, एक अनामी लोक में राम वास करते हैं और आप वहां पे डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। और ये कुंडलियों का जो खेल है ये खत्म हो जाएगा। एक भी कुंडली पे आपको देवता बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। यहां से लेकर यहां तक सीधा ज्योति यहां से निकलेगी और सीधी राम के धाम में चल देगी। अविनाशी राम, आपको कोई नहीं रोक पाएगा और इनका कर्जा रहेगा ही नहीं, सब माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि जिससे छोटी सी बात है, उदाहरण के तौर पे यदि आपके संपर्क राष्ट्रपति से हो गए तो फिर बीच में कोई मायने नहीं रखता, ना विधायक ना सांसद, कोई मायने नहीं रखता। और एक बात और बता दूं, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है कि फांसी को माफ करने की क्षमता सिर्फ राष्ट्रपति के अधिकार में है और इसी तरीके से सब कर्जों को माफ करना अविनाशी ईश्वर, उस ईश्वर के हाथ में क्षमता है, वो सबको माफ करते हैं। और जब सबको वो माफ कर सकता है तो फिर कुंडलियों से जाने की जरूरत ही क्या है, जरूरत ही नहीं है। कुंडलियों की माला जपने की जरूरत ही नहीं है। कहते थे ना, ये सतगुरु रामपाल जी कहते हैं ये दाल पात साग पता नहीं वो जो भी बताते हैं सब बेकार की बातें हैं। हमने कुछ समय पहले एक कमेंट पढ़ा था नेट पे, किसी ने सतगुरु कबीर को काफी उल्टा सीधा कह रखा है और ये कह रखा है कि वो मतलबी थे, मतलबी इंसान थे और उन्होंने आगे का रास्ता नहीं बताया, डायरेक्ट जाने का रास्ता नहीं बताया, सतलोक तक का रास्ता बताया, वहां से आगे का रास्ता नहीं बताया। उसकी बातें बिल्कुल सत्य है देखा जाए तो, क्योंकि आप डायरेक्ट जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो लेकिन आत्मज्ञान से, खुद खुद मेहनत करके, अपने त्रिनेत्र को खोल के आत्मा को जागृत करके आप जा सकते हो। माला जपो, यदि आप किसी की माला जपते हो तो सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता है, आत्मा जागृत नहीं होती। ये हमने अपनी आंखों से देखा है।
सब भ्रम है। आदमी सूक्ष्म शरीर को जागृत होने को ही समझ लेता है कि आत्मा जागृत होगी है, और वो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, जिसकी माला जपता है वहीं तक सीमित है, लेकिन वो अविनाशी तक नहीं पहुंचता। अविनाशी तक तो सिर्फ आत्मा पहुंचती है, सूक्ष्म शरीर नहीं पहुंचता। अब कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो तो अमर आत्मा है, वो तो अमर है, उनके पास सूक्ष्म शरीर नहीं है। ये सब जितने भी किस ब्रह्मांडों के अंदर हैं, सब के पास सूक्ष्म शरीर है, और बिना सूक्ष्म शरीर के आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, और ना ही आत्मा के बिना सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है। आपके साथ सूक्ष्म शरीर जो है, वो जिसका इस शरीर के साथ वो शरीर मर गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, और आत्मा का अस्तित्व यानी आपके नाम का अस्तित्व खत्म हो गया, आपको पूर्ण मोक्ष मिल गया। और जब तक आपका सूक्ष्म शरीर जीवित है, आपको पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि आपका अस्तित्व बना रहेगा। प्रलय क्यों आती है? 21 ब्रह्मांड जब खत्म होंगे तो प्रलय आएगी और टोटली सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएंगे। ये ईश्वर कहता है। ईश्वर कहता है कि अमर तो कुछ है ही नहीं। बात यह भी सत्य है कि अमर तो कुछ है ही नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में समा जाएंगे, और ये सतलोक अलखलोक में समा जाएगा, और अलखलोक अगमलोक में समा जाएगा, और अगमलोक अनामी लोक में समा जाएगा, और अनामी लोक उस ज्योति में समा जाएगा, और वो ज्योति उस निराकार में समा जाएगी। लास्ट में क्या बचेगा? नूर तत्व, जो सिर्फ एक ऊर्जा है, सिर्फ एक ज्योति है, सिर्फ एक चमक है, एक रोशनी है, प्रकाश है। इतना तो वेद पुराणों में आपने पढ़ा ही होगा कि प्रकाश से आगे कुछ नहीं है, जो भी है वो प्रकाश है। अंधकार को जो छांट दे वो प्रकाश है। तो उस निराकार में जाके सबको एक दिन समा जाना है। अमर तो वाकई में कुछ नहीं है, ये अगमलोक अनामी लोक शतलोक अमर ये भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि 21 ब्रह्मांडों की जो एक अवधि है वो बहुत थोड़ी है, और जो ऊपर के लोग हैं उनकी अवधि इतनी है, अनंत है। ये मैं नहीं बता सकता कि कितनी है। बस ये उम्र का हिसाब, किसी के 10 साल, किसी की 100 साल, किसी के 200 साल। बस ये समय का हेर फेर है, उम्र का हेर फेर है, बाकी अमर कुछ भी नहीं। सूक्ष्म शरीर में रहोगे, 21 ब्रह्मांडों के अंदर ही रहोगे, तो बार बार 84 लोक में आना जाना चलता रहेगा। आप अविनाशी ईश्वर के वहां चले जाओगे तो अनंत युगों के लिए आपको अवकाश मिल जाएगा। एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अवधि, आत्मा की अवधि कितनी है, अवकाश कितना है? 31 नील, 40 खरब और 10 अरब आत्मा का इतना अवकाश है। यदि आप पूर्ण मोक्ष को जाते हो तो 31 नील, 40 खरब और 10 अरब इतना आत्मा का अवकाश है। उसके बाद आत्मा को फिर दोबारा आना ही पड़ेगा। तो अमर तो कुछ है ही नहीं। वो ईश्वर जिसकी हम राम की बात कर रहे हैं, आराधना, वो अविनाशी है, अमर है, लेकिन उस अमरता की भी एक अवधि है। ऐसा नहीं है कि वो अनंत अमर है, उसकी भी एक अवधि है। तो अवधि हर चीज की है, कहने का मतलब यह अवधि तो हर चीज की है, और अंत भी हर किसी का है। बस समय का हेर फेर है, उम्र का हेर फेर है, इससे आगे कुछ नहीं है।